Hello student of earth class. In the table of understanding of nationalism, we have studied about the growth of nationalism and factors and causes that worked behind the development and growth of nationalism among the Indians. In previous video, we have understood about this, especially the topic about the growth of Indian nationalism. Today we will try to understand is there any other factors are there which were led the nationalism among the Indians. हमने कल पढ़ा था कि कौन से कारण हैं. क्या आज कुछ ऐसे भी कारण हैं जिन्होंने लेड किया फैक्टर्स. ठीक है, अदर फैक्टर्स क्या वर्क करते थे इसको हम समझने का प्रयास करते हैं और इसी में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अर्ली एसोसिएशंस. संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस कौन थी वो जो वर्क करती थी राष्ट्रवाद के डेवलपमेंट में हमारे देश में काम किया जिन्होंने, इसको हम समझने का बेटा प्रयास करेंगे. आई होप कि आप पिछले वीडियो को देख करके राष्ट्रवाद की फीलिंग नई नहीं है, बहुत पुरानी नहीं है, बहुत नई है और हमारे देश में बहुत बाद में डेवलप्ड हुई. और अभी राष्ट्रवाद का स्वरूप कुछ अलग है. राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ी, बेकार, अच्छी, बुरी, सब कुछ मिला करके चीज़ है जो बहुत घातक भी हो सकती है और बहुत अच्छी भी है. अगर ये बहुत कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम राष्ट्रवाद हो जाएगी तो बहुत घातक हो जाती है. ठीक है, राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ पार्टियां हमें हमेशा लड़ाती रहती हैं, तो हमें राष्ट्रवादी बनना है लेकिन एक मॉडरेट राष्ट्रवादी समझना पड़ेगा, बनना पड़ेगा. ठीक है ना. चलिए एक समझते हैं कि द पॉलिसीज ऑफ वाइस लॉर्ड लेटन एडेड द फ्यूल टू फायर. एक जो पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक में उसको देख लीजिए. और हिज पॉलिसी ऑफ रिमूविंग द इम्पोर्ट ड्यूटी फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स ruined द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. इसने क्या किया था, वाइसराय लॉर्ड लिटन ने विदेश से आने वाले जो मटेरियल्स थे, जो खासतौर पर ब्रिटेन से आने वाले मटेरियल थे, उनको क्या किया, इन पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको क्या किया, इसने फ्री कर दिया. उसने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को क्या किया क्या किया बर्बाद कर दिया. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि बेटा ये हमारी कंट्री है, ये हमारी कंट्री है. इस कंट्री से अगर सामान बाहर जाता है बेचने के लिए तो इसको एक्सपोर्ट कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं. और बाहर किसी कंट्री से भारत में जब आता है इसको, तो इसको क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं. इंपोर्ट कहते हैं, आयात कहते हैं. और सामान कोई चीज़ जब आता है तो उस पर टैक्स लगता है, और टैक्स लगता है तो इसका दाम बढ़ जाता है, तो लोग खरीदेंगे कम. और अगर टैक्स फ्री कर दिया इसका मतलब सस्ते में यहाँ पहुँच जाएगा. तो ये ब्रिटिश का सामान यहाँ सस्ते में आता था और यहाँ का सामान बाहर जाने में दिक्कत होती थी. तो इसने इन्होंने किया. और 2 एक्ट्स दे, 2 एक्ट को याद रखना है. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको याद रखना है. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ये आपका 1878 में आया था. ठीक है. और एक आर्म्स एक्ट 1878 इसी समय आया था. आर्म्स एक्ट ये दोनों, ये भी 1878 में आया था. इन दोनों में देखिए क्या हुआ. जो दैट इम्पोज द सेवर सेंसरशिप ऑन इंडियन न्यूज़पेपर. और आर्म्स एक्ट जो था वो फॉरबेड इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म, क्रिएटेड ग्रेट डिस्कॉन्टेंट अमंग इंडियंस. ठीक है, मतलब वर्नाकुलर प्रेस था, ये सेंसर कुछ रोक लगाता था न्यूज़पेपर्स पे कि कुछ उनके अकॉर्डिंग आप उनके अकॉर्डिंग आप प्रेस करेंगे. और आर्म्ड एक्ट जो मतलब लोगों को आर्म मतलब हथियार रखना वर्जित कर दिया. ये सब भी चीज़ें क्या की, लेड की. और एक इल्बर्ट बिल है. दिस बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय सर इल्बर्ट कंटेन ए प्रोविजन दैट इंडियन जजेस कुड ट्राई केसेस इन्वॉल्विंग यूरोपियंस. और देयर वाज ए ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम द यूरोपियंस एंड द गवर्नमेंट विथड्रॉ द बिल. Indians were greatly disappointed. There was clear evidence that British could continue with their. एल्बर्ट बिल में क्या था कि मतलब ब्रिटिश जज, जो इंडियन जजेज हैं वो ब्रिटिश वो कानून मतलब विवादों को देख सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश में बहुत ज़्यादा विरोध होने के नाते इसको वापस कर लिया गया एल्बर्ट बिल को. तो ये भी क्या किया इसने भी, एल्बर्ट बिल. ये कब आया था बेटा? 1883 में आया था. सॉरी मुझे याद नहीं था इसको.
तो चलिए ये तीनों चीजें नॉर्मली आप दो दो पॉइंट में समझ लेंगे। और अदर एसोसिएशन में देखते हैं। अदर एसोसिएशंस में स्लाइड आप लोग लिख लिया करिएगा, ट्राई करिएगा कि जो स्लाइड्स बनती हैं उसको आप लिख लिया करिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो समझने का, बहुत बेसिक चीजें थोड़ा सा देख लेते हैं फिर समझ लेते हैं, ठीक है। इस समय 19वीं सेंचुरी में 1857 के बाद, रिवोल्ट के बाद, लगभग भारत में आप देखने को पाओगे इसी के बाद भारत में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट, एसोसिएशंस बनने लगते हैं, सोसाइटीज बनने लगती हैं जिनका काम था कि देश के लिए काम करना, अंग्रेजों के विरोध या अंग्रेजों की पॉलिसीज के विरोध में काम करना था। ये एसोसिएशंस कौन कौन थे? अब उन एसोसिएशंस के नाम लिख लेते हैं। और इनके जो मेंबर्स थे, इनके जो एसोसिएशन के मेंबर थे, एजुकेटेड इंडियंस हुआ करते थे, जो काम करने वाले लोग, जानकार लोग होते थे, वो लोग करते थे। देखो आपको याद क्या रखना है? पहला याद रखना है द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ये 1851 में सेटअप हुआ था। आप सेकंड देखोगे द बॉम्बे एसोसिएशन, द बॉम्बे एसोसिएशन, द बॉम्बे एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में हुआ था, आप देख सकते हैं। इसको ऐसे याद रखना, वीडियो देख रहे हैं ऐसे याद कर लीजिए बिना देखे होके। अगर आपसे पूछता है कि कुछ एसोसिएशन के नाम लिखाइए जो अर्ली एसोसिएशन थे, जो वर्क कर रहे थे, द मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन भी 1852 में बना था। पूना सार्वजनिक सभा, द पूना सार्वजनिक सभा, <clears throat> 1870 में बना था, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये 1885 में बना था। ये कुछ अर्ली बने थे। अगर इन सबका बप्पा अगर देखें, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत मजबूत तरीके से जो संस्था बनी बाद में, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में ही बनी। और ये फिर तब 1885 में कांग्रेस बनी। इसको आईएनसी भी कहा जाता है। इसका काफ़ी इतिहास में, इनका मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 के फेज के बाद इनका काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है भारतीय राष्ट्रवाद में। और इनके जो लीडर्स रहे हैं, और अभी तक भी ये पार्टी रही है। 2014 में सत्ता में रही थी, 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की लीडरशिप में। उसके बाद बीजेपी भारत में आई है, तो वही पार्टी है, वो कोई नई नहीं है। तो जो आज की कांग्रेस आप लोग सुनते हैं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, तो वही पार्टी है जो शुरू में थी, ठीक है। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया। भारतीय राष्ट्रवाद को जब पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पार्टी ने उस समय अपना किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया, इस बात को समझने के लिए कि कैसे।
और देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ दीज एसोसिएशंस वर एजुकेटेड इंडियन हु बिलोंग्ड टू द अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. देयर प्लान्स, देयर एक्शंस वर सेंड to the petition to the British government asking them to introduce administration reforms and other type of reforms and knowledge. इनके जो मेंबर्स हुआ करते थे वो एक्चुअली समाज के पढ़े लिखे जानकार लोग हुआ करते थे और इन लोगों का काम रहता था कि सरकार से पूछना, सरकार को रिफॉर्म सुधार करने के लिए, उनकी जानकारी को हासिल करने के लिए इन सब चीज़ों को पूछना, जानना और समझना और जनता को बताना और जनता में इनकी सदस्यता को लेना कि हमारा ये एसोसिएशन है, ये आपके कल्याण के लिए काम कर रहा है. आज भी कई एसोसिएशन सरकार मतलब जनता के लिए काम करते रहते हैं. ठीक है ना. इनका अगर हम एक ड्रॉबैक देखें कि कमजोरियां देखें तो चाहे जो भी एसोसिएशन रहे हों, चाहे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, चाहे बॉम्बे एसोसिएशन, चाहे मद्रास, चाहे पूना, चाहे जो एसोसिएशन रहे हैं, इन लोग का एक लिमिटेड एरिया रहा. बहुत यूनिफाइड तरीके से लोग काम नहीं कर पा रहे थे. मतलब एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं था कि पूरे देश को एक यूनिफाइड तरीके से यहाँ पर काम करें. तो इनकी कमियां भी थी, बट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने अपने तरीके से. अपना क्षेत्रीय जो रीजनल वर्क है, दे gave their best to develop, to reform according their ओके. हमारा जो नया फेज अब आएगा आगे हमारा नया फेज आता है कि कैसे द स्टार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में. अब इनका तो सिर्फ आपके दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ कुछ एसोसिएशन थे जिनका नाम याद रहे बस. मेन मुद्दा तो ये है, हमारे मेन मुद्दे तो मेजर इशू इस इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी है, जो हमें जो बताएगी कि हमें किस तरीके से आगे इन्होंने 1885 के बाद इन्होंने भारतीय राजनीति को और इंडियन पॉलिटिक्स को और ब्रिटिश और इंडियन के रिलेशन को कैसे इन्होंने हैंडल किया और आज़ादी तक ले. ठीक है. फिर आज़ादी के बाद भी लगभग 70 के दशक तक ले 30-40 साल तक इनका देश पर इनका कब्जा रहा और देश को इन्होंने ही लीड किया. कई लीडर्स दिए भारत को, दुनिया को भी कई लीडर्स इन्होंने दिया और बहुत टॉप लीडर्स दिया इन्होंने दुनिया को, देश को नहीं बल्कि दुनिया को लीडर्स दिया. तो अब इनके बारे में हमारा अगला फेज रहेगा, समझने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस क्या थी और कैसे बनी, क्या हुआ, कैसे हुआ. ठीक है. ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप अर्ली एसोसिएशंस एंड अदर फैक्टर्स समझने का प्रयास किए. दो चीज़ों को आप इसमें समझेंगे इस वीडियो में कि वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट, आर्म्ड एक्ट 1878 जो दोनों हैं, अल्बर्ट बिल जो है, जिन्होंने जो ब्रिटिश जो जजेज है, मैंने इंडियन जजेज है, ब्रिटिश की सुनवाई करने के लिए फिर बाद में अपोज हुआ, कैंसिल हो गया, तो वो भी लीड किया. और ये जो एसोसिएशन थे ये भी क्या करते थे, अपना काम अपने अपने क्षेत्र में करते रहते थे और भारतीय राष्ट्रवाद में इन्होंने उदय का योगदान किया. ओके, थैंक यू.